हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास हमने आपको कुछ बताया भी था। इसमें कंपाउंड जर्नल एंट्री यानी कि एक ऐसा जर्नल एंट्री है जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। जो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए भी थे कि जहाँ पे 50,000 पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन 50,000 किसी एक के लिए नहीं बल्कि कितने के लिए है? 3 के लिए। पहला क्या? टेलीफोन बिल, दूसरा स्टेशनरी एक्सपेंस और तीसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जो यहाँ पे समझाए भी थे, टेलीफोन बिल डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा? और तीनों का पेमेंट अकेले किसके माध्यम से किया जा रहा है? क्लियर है ना? जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल के तौर पे दिया किसका? धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेस। जो देखिए इसमें कुछ कंपाउंड का भी है और कुछ जनरल का भी है। आ रहा समझ में ना? दोनों का मिक्स दिया है। जैसे सबसे पहले दिया, ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन ए बिजनेस फॉर आर्या सेलर वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर दिया है टू आईसीआईसीआई बैंक। अब यहाँ पे समझ लीजिए दो बैंक दिया, आप कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि वो क्या कर रहा है कि आपके पास जो चेक मिला है वो किसका है? आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर जो आप किसी पैसा लिए हैं तो वो अपने बैंक का चेक निकाल करके दे दिया, तो आप अपने बैंक में उसको ट्रांसफर करेंगे ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ। और बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो जब इन्वेस्ट करेगा तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? कैपिटल का। और दूसरा बन जाएगा किसका? बैंक का। और बैंक में किसका बनेगा? स्टेट बैंक। अब दोनों पहचान कर लीजिए, दोनों तो पर्सनल का ही है ना। दोनों किसका है? पर्सनल। अगर जो बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो देने वाला होगा तो क्या हो जाएगा? और यदि चेक लेकर के जाएंगे बैंक में तो फिलहाल पहले बैंक वो पाने वाला होगा, बैंक अपने बैंक पहले ट्रांसफर करे तब तो निकाल करके आपको देगा ना। तो जब हम विड्रा करेंगे तब हमारा अलग अकाउंट बनेगा। लेकिन अभी लगाया जा रहा है, बैंक पाने वाला हुआ। और जब पाने वाला तो क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? उसके बाद से अगला देखिए क्या रहा है, परचेज मशीनरी फ्रॉम सेम मशीन टूल्स अमाउंटेड 1 लाख बाई पेइंग चेक। और पेमेंट आपने किसके माध्यम से किया? जो चेक किस बैंक का है? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं और पेमेंट किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। याद रखिए हम बताए थे आप लोग को, जब भी चेक का नाम दे तो हम बैंक का नाम लेते हैं, क्योंकि चेक किसका होता है? बैंक का ही होता है, चेक का कोई अस्तित्व नहीं। अब यहाँ पर हम क्या खरीद रहे हैं? मशीनरी। तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? मशीनरी का। दूसरा किसका बन जाएगा? बैंक। अब यहाँ पे बैंक किस अकाउंट का है? बैंक पर्सनल अकाउंट का है ना। और यहाँ पे मशीनरी किस अकाउंट का है? रियल अकाउंट का। अब मशीनरी बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? परचेस करे तो आ रहा है ना। तो आएगा तो क्या होगा? डेबिट। और बैंक यहाँ पे देने वाला हो रहा है ना, तो देने वाला तो क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? सेम उसी पैटर्न पे अगला दिया, लेकिन ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का है। कंपाउंड जर्नल एंट्री का क्या है? तो कह रहा परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन फर्नीचर, कि आप कोई भी फर्नीचर परचेज किए किस जगह से? केपीएन फर्नीचर से। फॉर आर्यस 90। कितने रुपए का? 90,000 का। कह रहा बाई पेइंग चेक। और पेमेंट आपने किसके माध्यम से किया? और बैंक दिया किस बैंक का है? आईसीआईसीआई। और उसके आगे कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स अमाउंटेड 50,000। उसके साथ साथ आपने कुछ और भी गुड्स परचेज किया, जो कहाँ से? लक्ष्मी ट्रेडर्स से। कितने रुपए का? 50। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी हम पडरौना के किसी दुकान पे चले गए थे कोई सामान खरीदने के लिए। आ रहा समझे ना? तो एक जगह से हम फर्नीचर खरीद लिए, तब तक याद आया नहीं हमको कुछ और सामान लेना, वो बगल वाले दुकान से ले। आ रहा समझे ना? यहाँ भी पेमेंट हम चेक के माध्यम से कर दिए और वहां भी पेमेंट किसके माध्यम से कर दिए। तो अगर जो सिंपल जर्नल एंट्री करने जाए तो 2 ट्रांजेक्शन करना होगा ना। तो वही एक कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर ले। कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम खरीद रहे हैं क्या? फर्नीचर। तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? फर्नीचर का बन जाएगा ना। तो पहला बना लिया किसका? फर्नीचर। और दूसरा क्या खरीद रहे हैं? कोई गुड्स खरीद रहे हैं ना। गुड्स का नाम नहीं पता है, दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा? परचेज का। अब पेमेंट किसके माध्यम से किया जा रहा है? चेक यानी कि बैंक के माध्यम से ना। तो बैंक का नाम ले लेंगे, जो भी आईसीआई बैंक है।
हो जाएगा ना। बैंक के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट। कितने अकाउंट बना है, 3। अब फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आएगा कि जाएगा, आ रहा है। तो जब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेस कर रहे हैं कोई गुड्स तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। एक्सपेंस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, और बैंक यहाँ पे देने वाला है ना, तो जब देने वाला है तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये अमाउंट थोड़ा सा कंफ्यूज करे कि हम फर्नीचर परचेस कर रहे थे कितने का, 90,000। कुछ गुड्स परचेस किए कितने का, 50,000। लेकिन टोटल अमाउंट नहीं दिया है ना, तो जितने का हम सामान खरीदे हैं पेमेंट तो उतना ही का होगा ना। तो डेबिट और डेबिट जुड़ जाए किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 1,40,000। क्लियर है ना। यानी कि हम 90,000 का फर्नीचर खरीदे और 50,000 क्या खरीदे, कोई गुड्स खरीदे, और दोनों का पेमेंट कर दिए कितना, 1,00,000। हाँ ये अमाउंट दिया नहीं है, लेकिन आपको अपना सेंस लगा करके यहाँ टाइप कर लेना, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें कि जब दो जगह आप सामान खरीदे हैं और दोनों जगह बैंक ही दे रहा है तो कितना पैसा दे रहा है, 1,40,000। हो जाएगा ना। उसके अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंटेड RS 5,000 टू गणेश। कि गुड्स बेच रहे हैं किस माध्यम से, कैश, और किससे बेच रहे हैं, गणेश इंटरप्राइजेस। तो जब कैश है तो हमको गणेश इंटरप्राइजेस का नाम लेने की आवश्यकता। सोल्ड हो रहा है पहला सेल्स और दूसरा कैश। कितने का है, 5। सेल कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है तो क्रेडिट, और कैश बिजनेस में आएगा तो, इतना क्लियर है ना। और जस्ट उसके आगे एक और ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक ऑन कैश। कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि मिस्टर विवेक के पास से कोई गुड्स खरीद रहे हैं कैश बेस पर। किस बेस पर, कैश बेस पर। जो कह रहा है क्या, RS 2,000, जस्ट उसका क्या कह रहा है, RS 100 डिस्काउंट वाज रिसीव फ्रॉम मिस्टर विवेक। इस 100 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया फ्रॉम मिस्टर विवेक, किसके पास से, विवेक के पास। फॉर आखिर क्यों मिला, कह रहा फॉर द गुड्स परचेज ऑन कैश फॉर RS। कि अगर हम मिस्टर विवेक के पास चले गए सामान खरीदने के लिए, जब 2,000 का सामान खरीद लिया और कैश दे रहे हैं, वो 100 रुपया क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। यदि आप 100 रुपया 2,000 हमको कैश दे रहे हैं तो हम 100 रुपया क्या कर दिए, डिस्काउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा ये पहचानना होगा। तो पहला किसका बनेगा, परचेज का बनेगा। पहला किसका बनेगा, दूसरा किसका बनेगा, डिस्काउंट का बनेगा, और दूसरा किसका बनेगा, कैश। एक मान लीजिए कैश का बन गया, दूसरा किसका बन जाएगा, डिस्काउंट। किसका बनेगा, लेकिन याद रखिए डिस्काउंट रिसीव का बनेगा। किसका बनेगा, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार। एक डिस्काउंट रिसीव होता है और एक डिस्काउंट अलाउ होता है। यहाँ पे कितना अकाउंट बन जाएगा, पहला, हाँ पहला परचेज, और दूसरा किसका, कैश का, और तीसरा फिर किसका, डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है ना। अब परचेज कर रहे हैं तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, परचेज कर रहे तो क्या होगा, एक्सपेंसेस का अकाउंट क्या होगा। लेकिन कितने का सामान खरीद रहे थे, 2,000। और कैश बिजनेस में आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो क्या होगा, क्रेडिट। और यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव है ना, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, क्या होगा। देखिए डिस्काउंट पहले हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक डिस्काउंट रिसीव और दूसरा डिस्काउंट। जब रिसीव होगा, तो जब रिसीव होगा तो इनकम होगा, क्या होगा, इनकम। और जब अलाउ होगा, जब अलाउ होगा तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब लॉजिक अगर जो समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर जो हम 2,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो 2,000 की जगह पे 100 रुपया डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है ना, और जो रिसीव नहीं होता 100 रुपया वो भी देना होता है, तो एक्सपेंस में चला जाता है वो भी, लेकिन 100 रुपया इनकम हो गया है ना। तो इनकम का रूल क्या कहता है कि इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो
तो डिस्काउंट अलाउ कब होगा? तो जब कोई गुड्स हम सेल कर रहे हैं कि बेच रहे हैं, आ समझे ना। अब बेच रहे हैं तो सपोज कर अब यही 2000 का सामान हम बेच रहे हैं, और अगर जो किसी को हम 100 रुपए छोड़ दें तो हमको कितना पैसा देगा? 1900 देगा ना। अगर जो छोड़े नहीं होते तो हमको कितना मिलता है? 2000। लेकिन छोड़ दिए तो 100 रुपए किसमें चला गया? एक्सपेंस में चला गया है ना। अब जब एक्सपेंस में चला गया तो एक्सपेंस के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कभी भी जब परचेज होगा तो परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव आएगा, और जब डिस्काउंट रिसीव आएगा तो क्रेडिट होगा, और सेल्स के साथ डिस्काउंट अलाउ आएगा, और जब डिस्काउंट अलाउ होगा तो क्या होगा? डेबिट। क्लियर है ना? कैसे और समझा रहा है ना कि परचेज करेंगे तो इनकम होगा, और जब इनकम होगा तो आप सोच रहे हैं परचेज कर रहे थे तो अभी एक्सपेंस हो रहा था, अब इनकम कैसे होगा? 10,000 का सामान खरीदने गए थे, 10 हमको पूरा देना पड़ रहा है, लेकिन वही कह देने 1000 डिस्काउंट दे दीजिए, हमको 9000 ही देना है ना। 1000 का इनकम हुआ कि नहीं हुआ? कितने का? 1000। तो जब इनकम हुआ तो क्या हो गया? अब अगर जो वही 10,000 हम सामान सेल कर रहे थे, तो सेल करे तो हम अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट लेगा ना। हम परमिशन दे ही ना, अलाउ किए ही नहीं, क्या वो डिस्काउंट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। अगर जो आप हमारे यहाँ आइए सामान खरीदने, अगर जो आप एक 10 रुपए का पेन खरीद रहे हैं और हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, अलाउ नहीं करें, तो आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो जहाँ डिस्काउंट अलाउ होगा वो सेल्स में आ जाएगा, और जब सेल्स में आएगा तो हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। इसलिए क्योंकि अगर जो हम आपसे 10,000 का सामान बेच दिए हो और अगर हम आपको डिस्काउंट नहीं देते तो आप हमको 10,000 पूरा आपका पूरा देते, लेकिन हमने आपको डिस्काउंट दे दिया कि 1000 आप रख लीजिए, बाकी 9000 हमको दे दीजिए, 1000 हम आपको डिस्काउंट दे, तो 1000 हमारे अकाउंट में एक्सपेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा? जा रहा है ना। जब एक्सपेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पर कैश हमारा क्या हुआ? क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस से जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम हुआ, और इनकम हुआ तो क्या हो जाएगा? तो इनकम हमको डिस्काउंट रिसीव कितना मिल गया? 100 रुपए। तो पेमेंट हम कितना करेंगे? कैश 1900। तो क्या क्रेडिट और क्रेडिट मिलकर डेबिट के बराबर हो जाएगा? समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? सबसे पहले हमने एक अकाउंट ले लिया, तो क्या हुआ? डेबिट। और खरीद कितनी कर रहे थे हम? 2000। जिस 2000 में 100 रुपया हमको मिल गया कैश, रिसीव हो गया, तो हमारा क्या हो गया? इनकम। और इनकम हुआ तो हम क्या कर दिए? और उसको पैसा कितना देना पड़ा? 1900। कोई नहीं, आप सिंपल छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, किसके पास से? विवेक के पास। आप अगर जो एक कोई गुड्स खरीद लिए 2000, विवेक को दे दी, विवेक को लायक नहीं 2000 हमको ये कैश दिया तो 100 रुपए निकाल के आपको दे दी। कितना दे दिया? 100। और ये कह चलिए आप हम इतना डिस्काउंट कर, आ रहा समझे ना। तो 100 रुपए वो हमको दिए थे, हमारे पास पुनः वापस 100 रुपए इनकम हो गया ना। तो इनकम हो गया 100 रुपए, तो वो क्या हो गया? आ रहा समझे ना। हम उसको पैसा कितना दिए? 1900 ही तो दिए है ना। 2000 दिए जिसमें 100 रुपया क्या कर दिया वापस, तो उसके पास कितना है? 1900। और हमारे पास कितना है? 100। तो दोनों क्रेडिट, और कितने का हम सामान लेके आ रहे हैं? 2000 का, तो क्या हो गया? तो क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर होता है ना? बराबर है दोनों, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? और जस्ट उसके आगे कह रहा है पेड आरएस 24,000 टुवर्ड रेंट थॉट चेक, यानी कि हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं किस माध्यम से? चेक के माध्यम से। पैड और रिसीव का अंतर समझिएगा। पैड का मतलब पेमेंट करना, और रिसीव का मतलब प्राप्त करना। तो पैड यानी कि पेमेंट कर रहे हैं ना, तो क्या पेमेंट कर रहे हैं? रेंट। तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? रेंट का। दूसरा किस माध्यम से? चेक, यानी कि बैंक का ही बनेगा ना। तो रेंट किस अकाउंट का है? नॉमिनल का। और बैंक किस अकाउंट का है? पर्सनल। तो रेंट देंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा ना। तो एक्सपेंस होगा जिसका अकाउंट क्या होगा? और बैंक यहाँ पे तब देने वाला होगा कि पाने वाला? देने वाला होगा ना। अब कैसे? सपोज कि आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, आपको उस बिल्डिंग का रेंट देने जाना है मकान मालिक को। वहां पे जब आप गए तो उसको देना है कितना? 24,000 देना है। तो आप अपने फोन यानी कि ऑनलाइन आप उसको पेमेंट कर दी, तो आपका बैंक पैसा दे दिया किसको? हाँ, जो मकान मालिक उनके बैंक।
तो हमारा बैंक देने वाला हुआ तो क्या हो गया, क्रेडिट, और रेंट हमारा एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो गया। और इसके बाद से अगला करें डिप्रिसिएशन ऑफ आरएस 850 चार्जान। तो सबसे पहले अभी डिप्रिसिएशन शब्द समझ लीजिए क्या है, कौन सा शब्द समझना है, डिप्रिसिएशन। कि अगर जो कोई भी गुड्स हम खरीदते हैं एसेट्स अपना, और यदि एसेट्स सेल करते हैं तो जितना में खरीदते हैं उतना में सेल नहीं हो पाता। जैसे आप अपने लिए कंप्यूटर खरीदे 20,000 रुपए का, कितने का, 20,000 का, एक मंथ यूज कर लीजिए, फिर ला करके बेचें, क्या वो 20,000 बिकेगा, वो लगभग लगभग 18,000 में आ जाए, 19,000 में आ जाए, लेकिन कुछ वैल्यू डाउन होगा ना, जो वैल्यू डाउन होता है वही कहलाता है डिप्रिसिएशन। क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन। अब एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए हम 10,850 रुपए का कोई मशीनरी खरीदे, आ रहा समझे ना। अब यही मशीनरी हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं कितने रुपए में, 10,000 में। तो बाकी का जो 850 है वो किसके रूप में चला गया, डिप्रिसिएशन यानी कि चार्ज के रूप में। तो दो ही अकाउंट बनेगा, पहला बनेगा डिप्रिसिएशन और दूसरा किसका बनेगा, मशीनरी। क्लियर है ना। अब पहचानना है डिप्रिसिएशन तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस क्यों होगा, 20,000 का खरीदे थे, 18,000 बेच रहे, 2,000 एक्सपेंस हो रहा है ना, तो वही एक्सपेंस डिप्रिसिएशन है, और एक्सपेंस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, और मशीनरी बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, अब बेच रहे हैं तब तो डिप्रिसिएशन लग रहा है ना, तो जा रहा है तो क्या हो जाएगा। समझे हम क्या बोले हैं, हम मशीनरी पहले खरीदे थे 10,850 का, कितने का, 10,850। जो मशीनरी अब बेच रहे हैं जिससे हम कितना पैसा ले लिए हैं, 10,000, तो एक्सपेंस में जा रहा है कितना, 850। अब यही 850 का डिप्रिसिएशन के नाम से, डिप्रिसिएशन के लेजर से एंट्री कर लेना है, आया समझे ना। तो पहला लेजर बना लिया डिप्रिसिएशन का, और दूसरा क्या बेच रहे हैं, मशीनरी। तो डिप्रिसिएशन इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस हो रहा है, 10,800 में खरीदे थे और 10,000 बेच, 10,000 तो इनकम हो गया, एक्सपेंस कितना चला गया, 850। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया, और मशीनरी बिजनेस में जा रहा तो क्या हो गया। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री का पढ़ करके आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे ट्रायल बैलेंस।